एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि जब आपकी संतान गोली खेलने लग जाए, जानते ना कंचा कांच की आती है, तो समझ लेना शुरुआत हो चुकी है। अब घर में एक ही बेटा, बड़ा प्रेम करती, कुछ भी मांगे दे देती। अब वो महाराज धीरे धीरे क्या करने लग गया, गलत रास्ते पे चलने लग गया। माँ से धन मांगता, माँ दे देती। अब माँ बोलती चल ले जा बेटा, एक ही है, तेरा ही है सब कुछ। आत्मदेव जी ने भी विचार किया चलो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा, इसका ही है सब कुछ। लेकिन हर एक माँ का ये फर्ज होता है कि जिसके घर में एक संतान होती है उनको अपना ध्यान और भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। उसको संस्कार कौन देती है? माँ ही देती है। तो एक संतान जिसके घर में, उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक ही भैया जो भी है तेरा है, तू ले जा, तू जाने, नहीं। ऐसा धुंधली ने किया, तेरा है भाई ले जा। धीरे धीरे धन कम हो गया, वो चोरियां करने लग गया। अब महाराज धन नहीं मिला तो बोला सोना दे दे, चांदी दे दे। अब वो था तो उसने दे दिया, ले जा बेटा तेरा ही है। वो जुआ खेलने लग गया, सब कुछ जुए में हारने लग गया, वो बड़ा डाकू बन गया। धीरे धीरे बड़ा डाकू बन गया। अब रात को लेट आता, 12-12 बजे माथे पे काली पट्टी बांध कर, शराब पीकर, और महाराज उस आत्मदेव जी का घर इतना पवित्र था, आज जगह जगह देखे वही मांस की बोटियां पड़ी है, जगह जगह बिखरी हुई है, मदिरा का सेवन वो कर कर आता है। आत्मदेव जी बड़े परेशान हैं। आज इसलिए परेशान हैं कि ऐसी संतान का मैं क्या करूं, ऐसी संतान अगर मेरे ना होती तो भी ठीक था। और एक दिन वो था जो इसलिए रो रहे थे कि मेरे संतान नहीं है, मेरा पिंडदान कौन करेगा। यही तो हमारे साथ होता है। हमारे संतान नहीं होती है तो ये समाज जीने नहीं देता है। ये समाज इतने कटु वचन बोलता है, ये तो बांझ है, इसका मुख नहीं देखना है, सुबह सुबह इसका दर्शन नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी संतान नहीं है ना, वो तो भगवान के पार्षद हैं। उनका सारा जो कर्म था वो सारा उन्होंने भोग लिया। अब वो तो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए आए। आपको इस कदर ताने नहीं मारने चाहिए, इसकी संतान नहीं, ये बांझ है, इसके दर्शन नहीं करने। परिवार वाले वो भी नहीं जीने देते हैं, बोलते हैं इसको निकाल दो, इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिनकी संतान है, क्या तुम सुखी हो? क्या तुम अपने आप में अच्छे हो? शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि जब तक बच्चा छोटा है तो वो घर का भोजन नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उसके नाखूनों में मल मूत्र रह जाता है। साधु संतों को वो भोजन नहीं करा सकती। जीवन भर तुम उसकी कितनी सेवा करते हो, कितनी देखभाल करते हो, बड़ी बड़ी कॉलेजों में तुम पढ़ाते हो, उसके बाद भी अंत में तुम्हें क्या मिलता है? बुढ़ापा जब आता है तो क्या मिलता है? गेट के पास में तुम्हारी चारपाई डाल दी जाती है और क्या कहते हैं? अरे इन बूढ़ा बूढ़ियों को तो पटको बाहर, इनमें तो बदबू आ रही है, ये तो रोज खांसते हैं, ये तो परेशान करते हैं। बुढ़िया तो सुबह लगी थी, ये चाहिए वो चाहिए, इनकी कौन सेवा करे? अंत में तुम्हें यही मिलता है। जिस बच्चों के लिए तुम इतना करते हो, हे भगवान, हाय धन, हे बेटा, हे बेटी, इतना लगे रहते हो, लेकिन अंत में मिलता क्या है? कभी विचार किया है?
आज आत्मदेव जी रो रहे हैं किसके लिए कि अब मैं क्या करूं, मेरे घर को इसने नरक बना दिया, स्वर्ग जैसा मेरा घर था, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब महाराज ये हाल देख रहे थे कौन, गोकर्ण जी। काफी दिनों से देख रहे थे कि पिताजी, क्योंकि वो भी प्रेम से पिताजी ही बुलाते थे उनको, कि पिताजी परेशान हैं, कारण क्या है। मैं पूछूं तो सही। एक दिन जाते हैं रात्रि के समय और जाकर पूछते हैं, पिताजी क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। कहते हैं बेटा मैं क्या करूं, तू बता। ये रात को 12 बजे आता है और मदिरा पान करता है, पूरे घर में मांस की बोटियां बिखरी हुई है, तू बता मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा पिताजी ये बेटा ये बेटी कोई किसी का नहीं है, आप इतना मत सोचिए। कहा देखिए मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे, मैं रहने लायक नहीं हूं, मेरे स्वर्ग से घर को इसने नरक बना दिया, और इतना मैं समर्थ नहीं हूं, इतना मैं ज्ञानवान नहीं हूं, और इतना मेरे अंदर वैराग्य नहीं है कि मैं वन के अंदर जाकर भगवान की प्राप्ति कर लूं। मैं करूं तो करूं क्या। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप इस बेटे से इतनी अपेक्षा मत कीजिए, इस संसार से आप इतनी आशा मत कीजिए। देखिए बड़ा सुंदर भाव है, क्योंकि हम भी परेशान हैं। सभी इस संसार में रहकर संसारी हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से आशा रखता है, लेकिन हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव, आइए सभी दर्शन करते हुए।